अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने सुबह सुबह अहमद के और मुबशिर के कपड़े निकाल कर मैंने रख दिए थे और अहमद ने जल्दी से शावर ले लिया था और मुबशिर जो था ना वो भी शावर ले रहा था। तो इसके बाबा जो थे ना वो वेट कर रहे थे कि मुबशिर जल्दी कर लो, टाइम बहुत कम बच गया था क्योंकि नमाज थी, ईद नमाज थी 7:30 बजे का टाइम। तो ये जहाँ पर इधर भी मुबशिर भी फटाफट शावर लेके बाहर आ चुका है। ठीक है, अहमद वेट कर रहे थे कि अब जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट रह चुका है। इधर यहाँ पे मुबशिर और अहमद और मुबशिर जो थे ना वो दोनों रेडी हो चुके थे और यहाँ पर जा रहे थे कि ईद नमाज़ पढ़ने के लिए। ठीक है, और उसके बाद जी मैंने फटाफट जी आप चेक करें कि अभी 2 बंदे सिर्फ नमाज़ पढ़ने के लिए गए और इतना खिलारा डला हुआ था बहुत ज़्यादा। इधर मेरे बच्चे जो थे ना वो उठे नहीं थे। अहमद के आने से पहले मुझे ये था कि मैं फटाफट बच्चों को नहला के चेंज करके खिलारा वगैरह समेट लूँ सब कुछ, क्योंकि सफाइयाँ वगैरह तो मैंने वैसे भी ना चांद रात जो थी असर तकरीबन ईशा के टाइम मैंने दोबारा करवा ली थी क्योंकि नीट क्लीन सारा मेरा हो जाए। सुबह सुबह फिर सफाइयाँ नहीं होती क्योंकि बच्चों को देखना पड़ता है, बेडशीट वगैरह चेंज करनी है, बच्चों को नहाना है, कपड़े चेंज करने, सब कुछ करवाना होता है, बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा, यहाँ पर जी मैंने ना फटाफट अपने बेडरूम को नीट कर लिया था मोबाइल चक्कर में और आती सब हैं। कुछ मैंने रेडी मोबाइल शेडी चक्कर कर में लिया था, आजकल। सफाइयाँ वगैरह मैंने कर ली थी। और यहाँ पर जी मुबशिर वाले जो थे ना वो ईद नमाज़ पढ़ के आ चुके थे। मुबशिर मुझे मिल रहा था और ये यहाँ पर मेरी मानो जो है ना उसको मैंने नहला कर कपड़े शपड़े मैंने इधर पहना दिए थे, रेडी शेडी इसको कर दिया था। इसके ना छोटे छोटे बाल है, छोटी छोटी इसकी ना मैं ना क्या बोलती है इसको यार, पिने वगैरह लेकर आई थी और देने लगाने के लिए इसके बालों से उतरती जा रही थी। यहाँ पर जिसके दादा अब्बू आ गए थे नमाज़ पढ़कर और यहाँ पर सब बच्चों को मिल रही है ईदी। और इस्माइल का, असद, गुड़िया मेरी, सबको जो है ना वो दादा इसका ईदी दे रहा था क्योंकि इस दिन का ना सबको बेसब्री से इंतज़ार होता है। ख़ास तौर पे बच्चे होते हैं ना वो तो बहुत बेसब्री से वेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने बच्चों को ना नहला के चेंज वगैरह कर रही थी, तैयार श्यार कर रही थी क्योंकि टाइम जो था ना वो बहुत शॉर्ट था। अहमद वाले भी आने वाले थे, अब्बू जो था वो मस्जिद में पढ़ने के लिए गए थे और अहमद वाले और मुबशिर वाले जो थे ना वो ईदगाह में पढ़ने के लिए नमाज गए हुए थे। और यहाँ पर जी मुझे भी ईदी मिल चुकी थी, बच्चों को भी मिल गई जिसके दादा अबू दे गए। और इस अभी जो भाई नमाज ईद नमाज पढ़कर सब आ चुके थे और यहाँ पर चाचू वाले, चाचू के बच्चे, पुप्पो वाले, पुप्पो के बच्चे, ये सब ईद नमाज मिलने के लिए, हमारे ईदी मिलने के लिए हमारे घर आ रहे थे क्योंकि जो मेरे ससुर हैं यहाँ पे, दादा ससुर मेरे मेरे बच्चों के जो थे ना ये भी बच्चों को और अहमद को सबको ईद नमाज़ मिलने के लिए आ रहे थे क्योंकि ससुर मेरे मतलब के अब्बू तो जो हैं वो सब बहन भाइयों से बड़े हैं। तो ईद वाले दिन सब इकट्ठे होकर ईद नमाज़ पढ़ के हमारे घर आते हैं क्योंकि जी अबू जो ससुर मेरे हैं वो सब बहन भाइयों से बड़े हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत रौनक मेला लगता है, बहुत इन्जॉय करते हैं ईद वाले दिन, छोटे बड़े सब, बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे को ईदी देना बांटना। बड़े आते हैं जब तो एक दूसरे के साथ मतलब ईदी मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये दिन ही अल्लाह ताला ने बहुत स्पेशल बनाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर जी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं अपने बाबा के साथ बैठकर और उसके बाद जी मैं खुद होने लगी थी रेडी। और ये है जी मेरा फ़र्स्ट डे का ड्रेस और उसके साथ ज्वेलरी वगैरह मेरी आगे चल के आप लोगों को पता चलेगा। मैंने जो रेड स्टोन वाले हैं ना मैंने ये वाले सेलेक्ट किए थे और ये पहने थे, लेकिन अहमद ने ये रिजेक्ट कर दिए थे। मुझे कह रहे थे कि क्या आप पहनने लगे हो ना। यहाँ पर भी अहमद वाले अंदर सो गए थे तो मैं फटाफट तैयार श्यार होके ना मैं किचन में आ गई थी क्योंकि मुझे बनाना था सालन। क्योंकि आप लोगों को पता है जब ईद नमाज़ पढ़ के आते हैं तो सुबह सुबह तो सेवियाँ वगैरह खा लेते हैं सब, लेकिन उसके बाद जब भूख लगती है ना फिर बर्दाश्त नहीं होती, बस दिल करता है कि फटाफट खाना मिल जाए। तो यहाँ पर जी फटाफट मैं आ गई थी किचन में और खाना शाना बनाने के लिए क्योंकि मेरी कोशिश थी कि जल्दी से जल्दी खाना बन जाए। उससे पहले अहमद जो थे ना वो सो गए थे, मेरी कोशिश थी उससे जितनी देर में उन्होंने उठना है ना उतनी देर में मतलब मेरा खाना शाना बन जाए, मैं फ़ारिग हो जाऊँ ना खाना शाना बनाकर। यहाँ पर जी मैं अहमद ले आए थे, रात ही अहमद लेके आ गए थे कि बकरे का गोश्त। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या बनाना है, मैंने कहा भी बकरा ले आओ क्योंकि मुर्गी वगैरह तो इतनी खाई नहीं जाती और वो वैसे भी आजकल जो है ना बीमारी वगैरह चल रही है उसके उसमें ब्लैलर में ना, तो इसलिए हमने नहीं बनाई थी। और बकरे का गोश्त बनाया था। अहमद मुझे कह रहे थे क्या लेके आऊँ, तो मैंने कहा भी बकरे का गोश्त ले आओ ताकि बच्चे भी खा, बच्चे तो मेरे सॉरी नहीं खाते शौक़ से, वो कोई भी चिकन नहीं खाते। किस किस के बच्चे भी चिकन नहीं खाते मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और हम जो थे वो मैं बना रही थी भी यहाँ पर चिकन में सब कुछ मसाला वगैरह डाल कर तैयार श्यार कर इसको मैं हल्की आंच पर मैं पकने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पर जी मेरा चिकन जो है ना वो थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। और उसके बाद जी मेरे चिकन मैंने तैयार कर मसाला वगैरह डालकर सब कुछ मैंने डाल दिया था, टमाटर अदरक सॉरी नहीं, टमाटर मिर्चें वगैरह और भी जितने भी मसाले थे ना मैंने सब डाल दिए थे। और मैं इसको थोड़ा सा ना मिक्स कर रही थी। मैंने कहा इसकी जो मिर्चें वगैरह मैंने डाली है ना वो थोड़ी सी ना पानी में हल हो जाए। और गोश्त मैंने रख दिया था पकने के लिए। उसके बाद जी मेरा यहाँ पर धनिया तैयार करने वाला था, गोश्त पक रहा था और धनिया जो था ना वो मैंने फटाफट साफ़ किया। करने के बाद मैंने ना रख दिया था ढक कर। और अहमद मुझे आवाज़ दे रहे थे, मुझे कह रहे थे कि यार सेवियाँ दे दो, थोड़ी सी भूख लगी थी। तो यहाँ पर जी उठ गए थे अहमद उठ गए थे। मतलब वो उनका सारा दिन यही था, रूटीन ऐसी चलती रही थी। ईद नमाज़ पढ़ के आने के बाद कभी वो सो जाते थे, कभी उठ जाते थे, कभी खाना खा लेते थे, कभी मतलब सेवियाँ मांग रहे थे, कभी वो, बस इसी तरह सारा दिन गुजरा। और यहाँ पर जी ये वाले मैंने एयर रिंग पहने हुए थे। ये अहमद मुझे कह रहे थे कि ये वाले आपने नहीं पहनने, तो मैं आप लोगों को इशारा करके बता रही हूँ कि ये मेरे रिजेक्ट हो चुके थे। उसके बाद मैंने सारी अपनी ज्वेलरी खोल कर मैंने उसको अलग अलग से दिखाए कि बताओ मैं कौन से पहनूँ। मतलब जो एम्ब्रॉयडरी के साथ भी मैच थे मैं वो भी कह रही थी। कभी कह रहे थे हाँ ठीक है जी ये वाले पहन लो, अभी ये चेक करें, ये कहेंगे नहीं पहनने हैं आपने, ठीक है, क्योंकि ये झुमकी स्टाइल में थे, ये बहुत बड़े थे। उसके बाद मैंने अपना तीसरा दराज खोला, ठीक है। दो मेरे जो थे ना वो बॉक्स थे, ये वाले क्या कहते हैं उसको, यार आप लोगों ने पीछे देखे ही होंगे। तो उसमें वो वाले मैंने खोले, उसमें सारी मेरी जो थी ना माला सेट पड़ी हुई थी, ज्वेलरी वगैरह पड़ी हुई थी ना, वो सारी मैंने खोल कर मैंने अहमद को दिखाई। उसमें से सारी मेरी रिजेक्ट हो चुकी थी। वो कहते थे कि नहीं भाई कोई डिसेंट सा पहनो और कोई यूनिक सा छोटे से पहनो, कुछ जो अच्छे भी लगे। उसके बाद जी ये वाले अहमद ने ओके किए थे, वो कह रहे थे कि ये वाले पहन लो। और यहाँ पर एयर रिंग तो मैंने पहन लिए थे। यहाँ पर मेरी मानो उसके बाद रोई जा रही थी, उसको मैंने दूध वगैरह दिया। और अहमद जो थे ना वो सेवियाँ वगैरह खाकर अभी फिर वो सोने की तैयारी में लगे हुए थे, क्योंकि उनको नींद इतनी ज़्यादा आती है ईद वाले दिन। नमाज ईद पढ़ने के बाद वो कहते हैं बस मुझे बिस्तर दे दो और मैंने सोना है बस। अच्छा जी, उसके बाद जी मैंने खाना शाना जो था ना अभी नहीं, मतलब कि तैयार श्यार हो गया था, अहमद वालों को मैंने दे दिया था खाना शाना खा पी के। और असद अली मेरा टूटी के पास जाकर इतना भीग गया था, इतना गीला हो गया था कि वो मुझे कह रहा था मम्मा अब मुझे ठंड लग रही है, मुझे फटाफट कपड़े चेंज कर दो। तो जल्दी से मैंने भी यहाँ पर इसको दूसरा ड्रेस चेंज कर दिया था। अभी दोपहर नहीं हुई थी, तकरीबन 12 बजे का टाइम था दोपहर में, फ़र्स्ट डे ईद का। तो इधर असद अली के हाल चेक करो, इसको मैंने रेडी शेडी करके बहुत अच्छा तैयार किया था, लेकिन यहाँ पर इसने हाल बुरा कर दिया। असद अली जो था ना वो तो तैयार हो चुका था। और यहाँ पर जी मेहमान आ गए थे, गेस्ट आ गए थे, अहमद की सिस्टर, तो उनके लिए मैं खाना शाना रेडी कर रही थी। साथ इमली की चटनी थी, सलाद था, चिकन था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी और पानी शानी था ना, ये सब कुछ मैं रेडी कर रही थी। और इनको मैं ना मेहमान को मैं ना सबको मैं खाना शाना दे रही थी, सर्व कर रही थी खाना। और यहाँ पर मीठे में हमने बनाया था जी सेवियाँ बारीक वाली, जो बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। अच्छा, उसके बाद ना अहमद भी उठ गए थे, मुझे कहते क्या कर रही हो। मैंने कहा यार मैं खाना दे रही हूँ, आपकी सिस्टर आई हुई है, तो मैंने उनको खाना शाना दे दिया। वो भी खाने लगे, कहते यार थोड़ा सा और दे दो। उसके बाद जी हम सो गए थे। थोड़ी देर बाद तकरीबन घंटा 2 घंटे तकरीबन हमने रेस्ट किया, सोए। उसके बाद मेरी सिस्टर आ गई थी, बहनोई थे, उनके बच्चे थे, सारे आ गए थे भी यहाँ पर, उनको भी खाना शाना मैंने दे दिया था। और सारा दिन ऐसे ही गुजरा, आज कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, बस इस तरह काम शाम में किचन में ज़्यादातर हमारा दिन गुजरा। और ये मेरी मानों ने अभी तीसरा ड्रेस चेंज किया था। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैंने सारी सफाइयाँ वगैरह रात को कर ली थी, झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया था, बिस्तर वगैरह मैंने कर लिए थे और बिल्कुल नीट क्लीन। और मुबशिर मेरा कह रहा था मम्मा मैंने आज बाहर सोना है, मैंने रूम में नहीं सोना, मुझे गर्मी लगती है। तो यहाँ पर जी मुबशिर का बिस्तर लग चुका था बाहर, हमारे बिस्तर और बच्चों के बिस्तर लग चुके थे रूम में। और यहाँ पर जी सब कुछ मैंने जो था नीट क्लीन कर लिया था, साफ़ सफाई कर ली थी, क्योंकि सारा दिन इतना खिलारा डल गया था, इतना बच्चों ने मतलब कि खिलारा डाला था। बस बच्चों की ये समझ ले कि मौज मस्ती थी, बच्चे कर रहे थे इतना ज़्यादा, उन्होंने ना, उनको कोई परवाह नहीं थी कि भाई कुछ कोई चीज़ टूट जाएगी या कुछ ख़राब हो जाएगा, नहीं भाई। तो मैंने भी भाई, मेरी भी तो यही आदत है कि मैं अपने बच्चों को ना कभी नहीं रोकती टोकती ईद वाले दिन। बस वो थोड़ा सा डांटना पड़ता है जब ज़्यादा कोई काम गलत कर रहे हों बस, लेकिन इससे ज़्यादा मैं नहीं डांटती, क्योंकि बच्चों को हर वक्त डांटने से, हर वक्त उसको मारने पीटने से ना
बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि भी मैंने चेंज वगैरह कर लिया था और बच्चे को मैं अपनी को गुड़िया को देने लगी थी फीडर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।